आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम विक्रम और वेताल की एक नई रोचक कथा सुनेंगे, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। वेताल ने कहा, राजन, चूड़ापुर नामक एक रमणीय नगर में चूड़ामणि नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की पतिव्रता पत्नी थी। रानी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कृपा से उसे कामदेव के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो देवताओं के अंश जैसा ही दिखने वाला था। उसका नाम रखा गया हरिस्वामी। सभी संपत्तियों से समन्वित वह हरिस्वामी पृथ्वी पर देवताओं के समान सुख भोगने लगा। देवल मुनि के शाप से एक दिव्यांगना मनुष्य रूप में रूप लावण्यका नाम से उत्पन्न होकर राजकुमार हरिस्वामी की पत्नी हुई। एक समय वह सुंदरी अपने घर में आनंद पूर्वक शैया पर सो रही थी। उसी समय सुकल नाम का एक गंधर्व आया और उसने प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न उस रानी का अपहरण कर लिया। जब हरिस्वामी उठा तब उसने अपनी पत्नी को न देखकर उसे ढूंढने लगा। उसके न मिलने पर वह व्याकुल हो गया और नगर छोड़कर वन में चला गया तथा सभी विषयों का परित्याग कर, सभी धन धान्य का परित्याग कर वह एकमात्र भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गया और भिक्षावृत्ति का आश्रय ग्रहण कर सन्यासी हो गया। एक दिन वह सन्यासी हरिस्वामी भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक खीर बनाकर उसको दी। खीर का पात्र लेकर वह वहाँ से स्नान करने के लिए चला गया। खीर का पात्र उसने वटवृक्ष पर रख दिया और स्वयं नदी में स्नान करने लगा। उसी समय कहीं से एक सर्प आया और उसने उस खीर में अपने मुंह से विष निकाल दिया। जब सन्यासी हरिस्वामी स्नान से आकर खीर खाने लगे तो विष के प्रभाव से वह बेहोश होने लगे और उस ब्राह्मण के पास आकर उन्होंने कहा, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा दिए गए विषमय खीर को खाकर अब मैं मर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहकर वह सन्यासी मर गए और उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त किया। वैताल ने अब विक्रम राजा से पूछा, राजन, इनमें ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा, यह मुझे बताओ। तब विक्रम राजा ने कहा, विषधर नाग ने अज्ञानवश स्वभावतः उस खीर को विषमय कर दिया, अतः ब्रह्म हत्या का पाप उसे नहीं लगेगा। चूंकि सन्यासी भूखा था और भिक्षा मांगने ब्राह्मण के घर आया था, ब्राह्मण के लिए वह अतिथि देव स्वरूप था, अतः अतिथि धर्म का पालन करना उसके कुल धर्म के अनुकूल ही था। उसने श्रद्धा से खीर बनाकर सन्यासी को दी। ऐसे में वह कैसे ब्रह्म हत्या का भागी बन सकता है? यदि वह विष मिलाकर अन्न देता तभी ब्रह्म हत्या उसे लगती, क्योंकि अतिथि का अपमान भी ब्रह्म हत्या के समान ही है। अतः ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। शेष बच गया वह सन्यासी। चूंकि अपने किए गए पिछले जन्म के शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अतः वह सन्यासी अपने किसी जन्मांतरीय कर्मवश काल की प्रेरणा से स्वतः ही मरा। उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से ही हुई, उसमें किसी का दोष नहीं। पायस यानी कि खीर का भोजन करना तो मरने में केवल निमित्त मात्र ही था, अतः उसे भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इस प्रकार किए गए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, वही उस सन्यासी ने भोगा। तो इस प्रकार इन तीनों में से किसी को भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इसी के साथ यह रोचक कथा समाप्त होती है। अगर मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।